Hello everyone, I am going to discuss with you addition and subtraction of matrices. These are the operations of matrices. In this second session of matrices, we will discuss with you addition, subtraction and multiplication of a matrix by scalar. एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस सेशन में हम ये सीखेंगे। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन माइनस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दीज मैट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशन। अगर उनका डायमेंशन सेम है, that is the matrices must have the same number of rows and same number of columns। सेम नंबर रो हों, सेम नंबर कॉलम हों तो उसको कहते हैं इनका ऑर्डर सेम आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, डायमेंशन का मतलब होता है उनका ऑर्डर सेम हो, वो 3x3 हो, 2x2 हो, 4x4 हो, 7x7, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। रोज और नंबर्स उनके अगर इक्वल हैं, अगर 3x3 इधर है तो 3x3 भी होना चाहिए। अगर A 3x3 है, B भी 3x3 है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये याद रखना, डायमेंशन दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर या हम कह सकते हैं इसका क्या है, नंबर्स एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसा ये कंडीशन है, अगर ऐसा है तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उनकी कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उन्हीं को करना होता है। अगर फर्स्ट है जैसे A11 है तो यहाँ B11 से करेंगे। A12 है, अब यहाँ पूछूँ भाई A12 क्या है तो आप बताएंगे A12 3 है, तो 3 को 1 के साथ जो भी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट 4 को 0 के साथ, -2 सेकंड रो शुरू होगी, -2 1 के साथ, 4 3 के साथ और 8 5 के साथ। ऐसा हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही करते हैं, ये कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ऐड और सब्ट्रैक्शन की है, डायमेंशन सेम होना चाहिए। और ऑपरेशंस को, इस ऑपरेशन को करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें कहा जाए फाइंड आउट A प्लस B। तो फर्स्ट हम एडिशन कर रहे हैं, फाइंड आउट A प्लस B। तो हम क्या करेंगे, पहले ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है। मैथमेटिक्स में स्टेप्स मैटर करते हैं। डायरेक्ट आप कहीं रफ वर्क करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। ये नहीं कि आप क्या करें कि A और B एग्ज़ाम में गिवन है तो हम डायरेक्ट रफ करके डायरेक्ट ये वाला आंसर लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हमेशा जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही आपने एग्जामिनेशन में भी करना है, और ये ऐसा मेथड फॉलो करना कि आप समझा रहे हैं किसी को। तो आप फर्स्ट लिखेंगे वी आर गिवन A एंड B, ये A एंड B गिवन है, आंसर शीट में लिखेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे एंड वी हैव टू कैलकुलेट A प्लस B, देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स। फर्स्ट आप लिखेंगे, उसके बाद ये ऑपरेशन है। अगर एडिशन करना है तो आप करने A मैट्रिक्स में फर्स्ट 1 है और B का 4 है। A 1 प्लस 4, 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, सेकेंड रो शुरू की -1 प्लस -2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 8 प्लस 5, ऐसा लिखेंगे। और साइन कंसीडर करेंगे सारे के सारे जो साइन साथ में होते हैं। तो 1 प्लस 4 5 है, 3 प्लस 1 4, 4 -1 और +1 ये आपस में ऐड नहीं होंगे, माइनस होगा तो साइन जो ग्रेटर होता है वो साइन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स का पहले नई नॉलेज, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, अदरवाइज़ जिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बड़ी छोटी चीज़ है ये। तो -1 + 1 -1 रहेगा, 7 13, 3 + 0 3, -2 + 1 -1, -1 + 6 तो 5, और साइन जो ग्रेटर है उसका साइन आएगा 5 आ गया। तो ये तो हो गया इसका एडिशन। ये वाला पार्ट, ये आंसर आ गया, तो आप इसको लिखेंगे हमारा आंसर आ गया, दिस इज़ द आंसर जो हमने आपसे पूछा गया।
सेकंड अगर पूछा जाए सब्ट्रैक्ट करो तो a माइनस बी एज इट इज़ फॉलो करेंगे स्टेप्स को, फिर लिखेंगे वी आर गिवन टू मैट्रिसेस, वी आर गिवन टू मैट्रिसेस, a गिवन है b गिवन है, तो यहाँ पर आप साइन लिखेंगे, ये साइन गलत है, यहाँ माइनस लिखेंगे a माइनस बी। तो a मैट्रिक्स लिखी, b लिखी है, तो 1 माइनस 4 3 माइनस 1 4 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 3 8 माइनस 5 3 माइनस 0 सारा एज इट इज़ लिखते जाएंगे। जैसे हम एडिशन कर सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा लिखने के बाद फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस 4 तो ग्रेटर साइन 4 का है तो माइनस 3 आ गया, यहाँ पे 2 रह गया, 4 में से 0 माइनस करें 4 माइनस 1 साइन सेम है ऐड होगा लेकिन साइन ऐसा नेगेटिव रहेगा, माइनस 3 1 आ गया 3 आ गया 3 माइनस 0, यहाँ पे फिर ग्रेटर साइन जो है ये आपस में ऐड होंगे तो माइनस माइनस 6 जो है माइनस 1 7 माइनस 7 आ जाएगी। तो ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। साइन कंसीडर करने हैं, रिपीट कर रहा हूँ, साइन अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत है। मैथमेटिक्स में एक जगह पर गलती होगी, सारी जगह पर गलती होगी, मार्क्स फिर आपके कटने शुरू हो जाएंगे। हाँ ये है ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर ठीक है और सब कुछ ठीक है, स्टेप भी चेक होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मैट्रिक्स आप पढ़ गए हैं, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्केलर अगर मैट्रिक्स फॉर्म में स्केलर पूछें तो स्केलर होता है कोई भी रियल नंबर, जैसे यहाँ जनरल फॉर्म में लिखा के, रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर्स जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एडिशन के अंदर जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद एडिशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पार्ट आ गया तो हम इसको पहले करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस जो ऑपरेशंस हैं वो अलग करेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसको किसी हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो उसको स्केलर बोलेंगे। तो स्केलर कोई भी हो सकता है, जनरल फॉर्म में हम के ले रहे हैं। इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, अगर हमें कहा जाए कि आप इसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करो तो उसको लिखा जाएगा के और मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उस मैट्रिक्स से हम उस स्केलर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, अगर ये n बाई n ऑर्डर का है तो m बाई n ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज़ 2 3 ये गिवन है हमें, इस मैट्रिक्स को हमें कहा गया कि आपने k जो है वो 3 है, तो फाइंड आउट 3a, यहाँ के ए है, यहाँ 3a कैलकुलेट करें। तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे वी आर गिवन मैट्रिक्स दिस एंड वी हैव टू कैलकुलेट 3a, तो 3a इज इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स a। एक बार आप ये पूरा स्टेप लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 0 के साथ, -1 के साथ, माइनस जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस भी शो करेंगे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 0 इंटू 3, -1 इंटू 3, 5 इंटू 3। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका आंसर 3, ये 6 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, -3 एंड 15। दिस इज़ द आंसर जो आपसे पूछा गया है। अब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, बी मैट्रिक्स गिवन है, कंप्यूट 7a + 5। देखो धीरे धीरे स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। 7a + 5, तो हम लिखेंगे वी हैव और वी आर गिवन, वी हैव गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट सेकंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट 7a + 5, देयरफॉर 7a इज इक्वल टू दिस। क्या करेंगे, वो सारा स्टेप लिखना है जो पहले लिखा था। अब धीरे धीरे बुक वाले नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है हर बार। अब लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 7 इंटू मैट्रिक्स a प्लस, एक स्टेप यहाँ नहीं है तो आप लिखेंगे +5
इंटू बी मैट्रिक्स, वो लिखने के बाद दोनों का प्रोसेस लगते बताएंगे। 7 इंटू 3, 7 इंटू 8, 7 इंटू 11, 7 इंटू 6, 7 इंटू -3, 7 इंटू 8। उसके बाद नेक्स्ट आपका आंसर ये आएगा जो आपसे पूछा है पार्ट ए का, इसका 7A का आ गया, फिर 5B का आ गया। दोनों का आपने क्या करना है, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आपकी अब प्लस हम एडिशन सीख चुके हैं। एडिशन कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये हमने 7A कैलकुलेट किया है, 5B किया है। तो 7A जब आप उन टोटल के कैलकुलेशन करेंगे तो 15 फर्स्ट, ये इसको हम बोलूँ A11 है, ये B11 है, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही एडिशन होता जाएगा। ऐसे ऐसे एडिशन करना है। इसका इसके साथ होगा -21 का 40 के साथ, 56 का 81। तो ये सारा करने के बाद आपका लास्ट आंसर जो आया, जो आपसे पूछा गया है कि इसकी कैलकुलेशन करके एडिशन करके बताओ, दिस इज़ द आंसर। और आंसर को आपने बॉक्स में लिख के हाईलाइट करना है ताकि हमें पता चले कि जब हम चेक करते हैं हमें पता होना चाहिए आंसर है क्या। सेकंड, इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें गिवन होती हैं तो कैलकुलेशन करनी है, कुछ अननोन है तो हम फाइंड आउट भी करते हैं। तो हमें क्वेश्चन है 3A - 4B, अब माइनस आ गया यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस वही है, आप लिखेंगे 3A वी आर गिवन मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B, वी हैव टू फाइंड आउट 3A - 4B। तो 3 इंटू मैट्रिक्स A लिखेंगे, -4 इंटू मैट्रिक्स B, इनको अलग से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को आपने क्या करना है, यहाँ ये कैलकुलेशन आ गई जो आपने किया, मल्टीप्लाई 3A - 4B, ये 3A - 4B। अब इसको माइनस करना है आपने, तो अब यहाँ पे दोबारा ये लिखेंगे 3A - 4B इज इक्वल टू 6 - 4, 9 - 8, 3 माइनस दोबारा लिखेंगे 24, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रखना। 0 - 0 -3 -4, 15 -12। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ गया। इस आंसर को आपने हाईलाइट करना है, दिस इज़ द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, वी आर गिवन मैट्रिक्स A and B, but we have to calculate 2A plus 3x is equal to 5B। 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, हमें कहा कि x कैलकुलेट करें। फाइंड 2/4 मैट्रिक्स x, 2 गिवन है। मैंने कहा था कि कुछ वैल्यूज़ गिवन होगी तो हमें अननोन को कैलकुलेट करना है। A भी गिवन है, B भी गिवन है, x गिवन नहीं है, लेकिन इक्वेशन हमें गिवन है। 2A plus 3x इज इक्वल, यहाँ से हम पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आएगी। हम इसको लिख सकते हैं 3x, ये x इधर जाएगा, ये वैल्यू अगर हम ऐसे करते हैं इसको, यस ये वाली, एक से, हाँ ये आपके पास है 3x, ये वैल्यू इधर आ गई, ये इधर आके इसका साइन चेंज होगा। हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 5B - 2A, और करके ये मल्टीप्लाई है और इस साइड आके ये इसके साथ क्या होता है, डिवाइड होता है। इक्वल से राइट हैंड साइड आता है तो ये डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होते हैं। x की वैल्यू 1/3 इंटू 1, ये हम इंटू करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। अदरवाइज़ 5B अपॉन ये लिखना, जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं 3, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3, और ये मैट्रिक्स आ गई 5B, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/3 5B - 2A। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमें गिवन हैं, तो हम क्या करेंगे, वी हैव गिवन 2 मैट्रिसेस, A भी गिवन है, B भी गिवन है, तो हम क्या पहले कैलकुलेट करेंगे 5B - 2A, 5B - 2A, 5B - 2A ये अभी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 5B - 2A कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, 1/3 से 5B - 2O को डिवाइड करके। तो जितने भी अब स्केलर है, ये स्केलर जो है आपका रियल नंबर होते हैं, ये 3 से भी किया जा सकता है 1/3। तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे
आपने उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो -12 को हम 1/3 से करेंगे तो -4 आ जाएगी। 29 को 3 से डिवाइड किया, 25 को 3 से डिवाइड किया, -4 को फिर 3 से डिवाइड किया, -3 को 3 से किया तो -1 को 3 से किया -1/3, 12 को 3 से कर रहे हैं तो 4 आ गया, 10 को कर रहे हैं तो 10/3 आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, a गिवन है, b गिवन है, c, तो b को आपने 2 से करना है, किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही है, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू है, हमें कहा है x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप x में से द गिवन इक्वेशन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कहा है सॉल्व करें। तो इट मीन x अननोन है, तो x को कैलकुलेट करना है, ये प्लस है तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स उधर जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ये सारी मैट्रिक्स इधर जाके माइनस आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, दिस मैट्रिक्स माइनस जो उसके साथ प्लस है, अगर ये मल्टीप्लाई होता उस साइड जाके डिवाइड हो जाता। तो हम मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, तो यहाँ इसको माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस, फाइंड x सच दैट x प्लस a इज इक्वल टू 0। और 0 आपको पता है नल मैट्रिक्स होती है। जब भी क्वेश्चन गिवन हो, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर हमें कहा नल मैट्रिक्स बनाए तो उसी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, ये आपके पास 2 रोज है और 3 कॉलम है। 2/3 का हम क्या करेंगे, नल मैट्रिक्स बनाएगा। और नल मैट्रिक्स हम सीख चुके हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 0। अगर x को कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट कैसे होगा, x कैलकुलेट होगा आपका, x इधर है तो ये राइट पे जाके वो नल मैट्रिक्स से माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स a। तो कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ गई है, हम कैलकुलेशन अब सीख चुके हैं। इसके बाद आता है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट इज इफ़ वी आर गिवन 3 मैट्रिसेस, अगर हमें 3 गिवन है, उससे रिलेटेड है 3 डायमेंशन से द सेम डायमेंशन होना चाहिए उनका, ये कंडीशन ज़रूर है, याद रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम हो। अगर ये सेम डायमेंशन नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज़ फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर सेम डायमेंशन है, 2 मैट्रिसेस आर गिवन a प्लस b, तो हमें a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी जो कैलकुलेट करेंगे वही b प्लस a आएगा। इस मैट्रिक्स को कहते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज क्यूमिटेटिव है। क्यूमिटेटिव मीन्स a प्लस बी किया तो b प्लस a भी वही आंसर आएगा। सेकंड कर रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएशन है 3 के अंदर, a प्लस बी को पहले कैलकुलेट करके बाद में c तीसरा ऐड करेंगे। a प्लस बी दोनों को ऐड किया और इसको जो सोल्यूशन आया उसमें c ऐड करेंगे, वो जो सोल्यूशन आएगा तीनों का वो b प्लस सी को ऐड करके उसमें a ऐड करेंगे तो वो सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव है, एसोसिएशन है इनके अंदर। मैट्रिक्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी को ऐड किया, ऐड करने के बाद किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो सोल्यूशन आएगा वही सोल्यूशन इनका डिस्ट्रीब्यूट करके इंडिविजुअली k को a के साथ मल्टीप्लाई करके और k को a के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस बाद में फिर k को b के साथ करें, दोनों को प्लस कर दें, जो सोल्यूशन इसका आएगा वही सोल्यूशन इनका मल्टीप्लाई करके आता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव है। जो इफेक्ट इसका a का इनके ऊपर आएगा वही इंडिविजुअली भी आएगा। इससे रिलेटेड है इससे थर्ड से रिलेटेड एग्जांपल हम ले रहे हैं। 2 गिवन है तो हम क्या कर रहे हैं, 7 को शो दैट 7 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो आपने क्या करना है, a प्लस बी कैलकुलेट किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एक लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास, इस इक्वेशन को लिख देंगे नंबर 1। ये सोल्यूशन नंबर 1 आ गया। सेकंड करेंगे 7a प्लस 7b, इंडिविजुअली करके उन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा सोल्यूशन को नंबर 2 देंगे और नंबर हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 भी है, दोनों का सोल्यूशन क्या है, सेम है।
दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकती हैं, तो ये एग्जांपल आपने करने हैं। इसकी जो बुक है वो आप के पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने रेफरेंसेस आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं। किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।